फिजिक्स वाला, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। एडटेक की दुनिया का एक ऐसा नाम जो हर स्टूडेंट की जुबान पर है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कंपनी पब्लिक हो रही है, अपना आईपीओ लेकर। तो चलिए आज इस आईपीओ फाइलिंग की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस 600 पन्नों के भारी भरकम डॉक्यूमेंट को एक तरह से अनबॉक्स करेंगे। पता लगाएंगे कि इसके अंदर फिजिक्स वाला के भविष्य के कौन से राज छिपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जिस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं DRHP। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसे आप कंपनी का एक तरह का कबूलनामा समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां उसे इन्वेस्टर्स को अपने बारे में हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी बात बिल्कुल ईमानदारी से बतानी पड़ती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 हिस्सों में फिजिक्स वाला की पूरी आईपीओ कहानी को समझेंगे ताकि तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहले चलिए कंपनी के परफॉर्मेंस और स्केल पर एक नज़र डालते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बताया गया है। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, करीब 45 लाख पेड यूजर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फिजिक्स वाला की जबरदस्त पहुंच और ग्रोथ की कहानी कहता है। मतलब कंपनी का इंजन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। और इतने सारे छात्रों को पढ़ाने के लिए चाहिए एक बहुत बड़ी टीम। फिजिक्स वाला के पास 5,000 से ज्यादा टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं। सोचिए, ये तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों के कुल एम्प्लॉयज से भी ज्यादा हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़े पर, पैसा। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने ऑपरेशन से लगभग 29,000 मिलियन रुपए का रेवेन्यू कमाया। ये आंकड़ा बताता है कि फिजिक्स वाला अब एडटेक की दुनिया में सिर्फ एक बड़ा नाम नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल पावर हाउस भी बन चुका है। लेकिन DRHP में जो असली सरप्राइज छिपा है वो यहाँ है। हम सब फिजिक्स वाला को एक ऑनलाइन डिजिटल फर्स्ट कंपनी मानते हैं, है ना? पर इन नंबर्स को देखिए, उनका लगभग आधा रेवेन्यू अब उनके फिजिकल ऑफलाइन सेंटर से आ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी ने चुपचाप जमीन पर भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, लेकिन अब सवाल ये है कि आईपीओ से जो इतना पैसा आएगा उसका होगा क्या? चलिए अब कंपनी के प्लान को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचती है और स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन जाती है। तो फिजिक्स वाला का लक्ष्य कितना बड़ा है? कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब करीब 31,000 मिलियन रुपए जुटाना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कंपनी के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। तो इतने सारे पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? DRHP के मुताबिक कंपनी 3 बड़े दाव खेलने वाली है। पहला, नई कंपनियों को खरीदना। दूसरा, अपने ऑफलाइन सेंटर्स का नेटवर्क और भी बड़ा करना। और तीसरा, अपनी टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाना। डॉक्यूमेंट में इसका और भी बारीक हिसाब दिया गया है। पैसा जाइलम और उत्कर्ष जैसी सहायक कंपनियों के विस्तार पर लगेगा। और ये देखिए, लगभग 2,000 मिलियन रुपए तो सिर्फ सर्वर और क्लाउड पर खर्च होंगे। ये एक साफ संकेत है कि कंपनी डिजिटल और फिजिकल दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला करने की तैयारी में है। अच्छा, अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क यानी जोखिम। हर आईपीओ डॉक्यूमेंट में कंपनी को कानूनी तौर पर अपने बिजनेस से जुड़े सभी छोटे बड़े जोखिमों को बताना पड़ता है। और इस सेक्शन की गंभीरता को समझने के लिए ये एक लाइन काफी है जो सीधे उनके डॉक्यूमेंट से ली गई है। ये एक स्टैंडर्ड चेतावनी जरूर है, लेकिन ये याद दिलाती है कि हर निवेश में जोखिम तो होता ही है। तो कंपनी को खुद किन किन बातों का डर है? DRHP में बताए गए जोखिमों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पीपल रिस्क, यानी संस्थापकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता और अच्छे टीचर्स को साथ बनाए रखने की चुनौती। दूसरा है मार्केट रिस्क, यानी बढ़ता हुआ कंपटीशन। और तीसरा स्ट्रैटेजी रिस्क, मतलब घाटे में चलती सहायक कंपनियां और ऑफलाइन विस्तार के अपने खतरे। ये जो अधिग्रहण की स्ट्रैटेजी है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। लक्ष्य होता है तेजी से विस्तार करना, लेकिन जोखिम ये है कि हर सौदा सफल नहीं होता। कंपनी ने खुद ये माना है कि आई न्यूरॉन जैसे उनके कुछ अधिग्रहण उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं हुए। तो इन सब जानकारियों को समझने के बाद आइए अब अंतिम समीकरण पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ का भविष्य के लिए असल में मतलब क्या है।
तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, आईपीओ के बाद फिजिक्स वाला की आत्मा, उसका कोर बदल जाएगा। जो कल तक एक मिशन पर निकला स्टार्टअप था, वो कल एक पब्लिक कंपनी बन जाएगा। और तब हर 3 महीने में उसे बाजार को ग्रोथ और मुनाफे का हिसाब देना होगा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव होता है। और यहीं पर आकर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या फिजिक्स वाला पब्लिक होने के बाद भी अपनी उस किफ़ायती शिक्षा की पहचान को बनाए रख पाएगा जिसने उसे इतना सफल बनाया, या फिर शेयर बाजार का दबाव उसे अपनी मूल पहचान से कहीं दूर ले जाएगा? इसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।